वेलकम गाइस। आज हम आपको लॉ पॉइंट अंतर्गत सेक्शन 151, 107, 116 एंड 145 के बारे में बताएंगे। ये कि 151, 107(16) और 145 होता क्या है और इनमें अंतर क्या होता है, और यदि ये आपके ऊपर गलत तरीके से लगाती है पुलिस तो आप उसका बचाव कैसे करेंगे और उसमें आपको मुआवजा कितना मिलने वाला है यदि आप निर्दोष हैं तो आइए एक एक करके बताते हैं। जैसे मैं बात करूं कि 151 की, ये धारा 151 क्या होती है। यदि वो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है या करने की अंदेशा होती है जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो, यदि पुलिस को सूचना मिलती है तो वो तुरंत ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उसको धारा 151 में चालान कर देती है। ये आपका जो है आपके तहसील परिसर से न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसे उप जिलाधिकारी होते थे, अब जो है वो चेंज करके कमिश्नरेट ऑफ पुलिस को दे दिया गया है। तो सह पुलिस आयुक्त के माध्यम से जो है ये इसकी जमानत दी जाती है इस समय। इसके पहले एसडीएम साहब के यहाँ होती है। तो 151 गिरफ्तारी की धारा है। जैसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है यदि आप कोई योजना बनाते हो या कोई ऐसा कृत्य करते हो जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ सकती हो, ऐसी यदि पुलिस को अंदेशा है तो वो आपको गिरफ्तार करके 151 में जेल भेज सकती है, कोर्ट में पेशी कराएगी, फिर आपकी वहाँ से बेल हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे 107 क्या है और 116 क्या है। 107 क्या है, यदि आप किसी व्यक्ति को प्रेरित करते हैं किसी शांति व्यवस्था को भंग, हालांकि है शांति व्यवस्था से ही, लेकिन अंतर क्या है कि 107 धारा तब लगती है यदि आप किसी व्यक्ति को उकसा रहे हैं, यदि उसको उकसा रहे हैं कि शांति व्यवस्था को बिगाड़ने में वो काम मदद करे या शांति व्यवस्था को बिगाड़े, और यदि आप उकसा रहे हो और उकसाने से यदि शांति व्यवस्था बिगड़ने की अंदेशा होती है तो पुलिस आपको 107 लगाती है। और यदि आप किसी को उकसाते हो और वो व्यक्ति आपके उकसाने से वो शांति व्यवस्था भंग नहीं हो करता है, फिर भी आपके ऊपर 116 लग जाएगा। एक तो हो गया 107 की आप उकसाओ और शांति व्यवस्था बिगड़े, और एक हो गया कि आप किसी को उकसाओ, दुष्प्रेरित करो शांति व्यवस्था भंग करने के लिए, और वो जो है शांति व्यवस्था भंग न करे या उसमें मदद न करे, फिर भी आपके ऊपर 116 लग जाएगी। तो एक हो गया प्रेरित करने के बाद जो शांति व्यवस्था भंग होती है, एक सिर्फ होता है कि दुष्प्रेरित करना। यदि आप प्रेरित करते हैं तो भी आपको 116, 107 की धारा लग जाएगी। इसमें गिरफ्तारी नहीं है, ये विदाउट गिरफ्तार की पुलिस को सूचना मिली कि आपने उकसाया है, उकसाने के बाद शांति व्यवस्था बिगड़ी है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको 107 और 116 धारा लगा देती है पुलिस। इसकी भी बेल जो है आपको ये इसमें मुलजिम हिरासत में नहीं रहता है। मुलजिम हिरासत में किसमें रहता है, ये मुलजिम जो है मुलजिम हिरासत में होता है 151, 107-16 में मुलजिम हिरासत में नहीं होता। ये 145 क्या है, 145 धारा क्या है, 145 वह धारा है कि यदि पुलिस को लगता है कि आप शांति व्यवस्था भंग करने वाले हो तो या विधि विरुद्ध जमाव आप किए हो, तो वहाँ पुलिस आपको सूचना देती है, आपको समझाती है, डांट के भगा देती है या बताती है कि ऐसा कृत्य न करें जिससे शांति व्यवस्था बिगड़े। बावजूद उसके यदि आप जो है कोई भड़काऊ भाषण देते हैं, किसी को उकसाते हैं, शांति व्यवस्था भंग करते हैं, पुलिस को सूचना देने के बाद यदि आप विधि विरुद्ध जमाव करते हैं या फिर जो है ऐसा कोई कृत्य करते हैं जिससे शांति व्यवस्था बिगड़े, तो धारा 145 लगती है। तो धारा 145 लगती है। इसमें 6 माह तक का कारावास की सजा भी है और ये लगभग 6 महीने तक इसका केस भी चलता है। इसके बाद ये जो तहसील से ही होता था एसडीएम साहब के यहाँ से, अब ये कमिश्नरेट ऑफ पुलिस को दे दिया गया है। ये पावर जो है उनके एसडीएम महोदय से छीन करके सीओपी को दे दिया गया, कमिश्नरेट ऑफ पुलिस जांच या कमिश्नरेट बना दिया गया है। तो 145 जो है ये
आपको पुलिस अवगत करा देती है, मना कर देती है, उसके बाद यदि आप कोई कृत्य करते हो तो 145 की धारा जो है लग जाती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि ये सभी धाराएं आप उस कृत्य में शामिल नहीं है, किसी को प्रेरित नहीं किया है, शांति भंग की व्यवस्था में बिगाड़ने में आपने कोई मदद नहीं की है, आपने नहीं उकसाया है किसी को कि यहाँ शांति व्यवस्था बिगड़े, फिर भी यदि पुलिस आपको रंजिश बस अगर ये धारा लगा देती है तो उसमें ये अगर आप निर्दोष सिद्ध हो गए कोर्ट से या कमिश्नरेट ऑफ पुलिस के यहाँ से, तो आपको 25,000 रुपये तक का मुआवजा का प्रावधान इसमें है। 25,000 रुपये तक का मुआवजा आपको दिया जाएगा यदि आप निर्दोष सिद्ध हो गए तो ये रहा आपका 151, 107, 116, 145 की धारा। तो इसको ध्यान में रखिएगा और इसकी बेल का तरीका मैंने बताया, इसके मुआवजे का बताया। कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से बचें, तो इसमें आपका जो है समय और आपका पैसा भी बचेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।